नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी भी करेंगे और उसके साथ में उसके 20 से 30 क्वेश्चन निकाले हैं, जिससे कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखते हैं, तो आज हम इसकी थ्योरी पहले चैप्टर का नाम क्या है, सीआई, जिसको क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे जो पी होगा, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं। क्या कहा जाता है प्रिंसिपल को, मूलधन। और मूलधन क्या होता है, मूलधन वह धन होता है जो कि उधार दिया जाता है ना। जो धन उधार दिया जाता है, जैसे बैंक के द्वारा या फिर किसी साहूकार के द्वारा, तो वो धन कहलाता है मूलधन। उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो क्या रहता है, जो मूलधन दिया जाता है उसके बदले में जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा धन लिया जाता है, वो कहलाता है ब्याज, है ना। जिसको हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जिसके चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कहेंगे, जो कि यहाँ पे लिख दिया है इसका मीनिंग। और इसके बाद हो जाएगा क्या, ए हो जाता है अमाउंट, जिसका मतलब क्या होगा, मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, जो धन उधार दिया जाता है वो, और उसके बदले में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज। तो धन और जो ब्याज मिलेगा वो दोनों को मिला के अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। इसके बाद आता है रेट। रेट क्या होती है यहाँ पे, दर, जिस दर पर धन उधार दिया जाता है, 10%, 20% या 15%, इस टाइप से। जैसे फिर टाइम होता है यहाँ पे, जिसका मतलब क्या होता है, टाइम, इसको हिंदी में कहेंगे समय। जितने समय के लिए कोई धन उधार दिया जाता है, जैसे 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ फार्मूले जो कि इनसे बनने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अमाउंट की, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस प्रिंसिपल में क्या जोड़ दें हम, सीआई, तो ये हो जाएगा अमाउंट। अगर यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाले तो क्या आएगा, अमाउंट माइनस सीआई, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर सीआई निकाले तो क्या होगा, ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। अब कुछ फार्मूले और बनते हैं यहाँ पे, जो कि देख लीजिए आप। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात n, ये होता है अमाउंट का फार्मूला। अगर यहां से हम निकालें CI, तो CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से अमाउंट का फार्मूला अगर यहाँ पे रख देंगे तो P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात n, और इसमें से घटाएंगे ये P। अब इसमें से P हम कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, P कॉमन ले देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस R बटे में 100 की घात n, और क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये हो जाएगा किसका, अमाउंट का फार्मूला। तो ये तो हो गए इसके फार्मूले की बात। अब देखते हैं कि सीआई और एसआई में अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, वो हम समझते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और उस क्वेश्चन से हम एसआई और सीआई निकालना सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल दिया हुआ हमें कितना, 10,000, और रेट दी हो हमें 10%, और टाइम दिया गया हो मान लीजिए 2 वर्ष, और हमें निकालना है इसका सीआई और एसआई भी निकाल लेते हैं, और इनका अंतर भी सीआई और एसआई का, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो जब भी हमें क्या दें, जैसे 10% यहाँ पे प्रतिशत दिए, और ये रेट वार्षिक है, पर एनम है, ये ध्यान रखना है। 10,000 रुपए यहाँ पे प्रिंसिपल है। अब देखो जो साधारण ब्याज होता है, जैसे इस 10,000 का पहले वर्ष 10% हम ये निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 1,000, मतलब इस पे पहले वर्ष जो ब्याज मिलना है वो कितना है, 1,000 है। फर्स्ट वर्ष में जो पहला वर्ष है उसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होता है, परंतु जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है, क्योंकि वो मूलधन पर ही लगता है। जो ब्याज मिल गया उस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। तो इसका 10% अगर हम निकाले तो कितना आएगा, ये इसका 10% निकालेंगे तो फिर 1,000, और ये हो जाएगा क्या, इसका ये हो जाएगा इसका एसआई। तो 1,000 कितना, 2,000। परंतु अगर हम सीआई की बात करें तो जो पहले वर्ष में आपको क्या मिला है, पहले वर्ष में आपको जो
ये ब्याज मिला है, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष में, तो कितना हो जाएगा वो, अगर हम इसका कितना निकालें, इसका अगर हम निकालें 10% तो कितना आएगा, इसका फिर से 10% निकालेंगे, वो आ जाएगा कितना 100। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीआई की तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 और 100 कितना हो जाएगा 2100 रुपए इसका सीआई हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000, और दोनों का अगर हम अंतर देखें तो ये हो जाएगा अंतर कितने का 100 रुपए का। ध्यान रखना इस पूरी लाइन में आता है क्या एसआई, और ये जो नीचे आएगा ये आएगा एसआई और सीआई का अंतर, और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा क्या सीआई कितना हो जाएगा 2100, और अगर मूलधन में हम सीआई जोड़ दें तो वो आ जाएगा क्या अमाउंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से 3 वर्ष का, पहले इसको हम एक मेथड से और देख लेते हैं कि रेशियो मेथड से इस सवाल को हम कैसे करेंगे। रेशियो मेथड क्या बनेगी, जैसे यहाँ पे 10% दिया है तो इसको बदल देंगे हम पहले फ्रैक्शन में, और पहले वर्ष जैसे 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिला मतलब 11 हो गया, 2 वर्ष बोला है तो उसको ऐसे 2 बार लिख देंगे 10 से 11, क्योंकि दोनों वर्ष की रेट सेम है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनका आपस में 100, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 121, तो ये तो आएगा प्रिंसिपल, ये आएगा अमाउंट हमेशा, और ये आएगा डिफरेंस इसका सीआई कितना 21। अब हमें इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू अगर दे दे तो हम सब बता सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, कितना दिया प्रिंसिपल इसका 10,000, तो देखेंगे यहां से कितना गुना है, ये 100 गुना है, 100 का गुना यहाँ पे कर देंगे तो क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा 2100, क्या हो जाएगा इसका सीआई। अगर अमाउंट में यहाँ पे गुना कर दे 100 का तो कितना हो जाएगा 12,100 इसका अमाउंट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, वैसे हम जो पीडीएफ हमने ली है उसमें सारे टाइप के आपको क्वेश्चन एक एक करके समझ में आते जाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ के ही क्वेश्चनों को सोल्व करना। देखो क्या दिया गया है, पहला सवाल 8,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कैसे करेंगे अब हम इसको, 8,000 रुपए है, इसको हम इसी मेथड से करते हैं। 8,000 रुपए का 10% की दर से, पहले वर्ष इसका कितना रहेगा 10%, 8,000 का 10% निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 800, दूसरे वर्ष भी कितना रहेगा इसका 800, परंतु दूसरे वर्ष में ब्याज पे जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 10%, कितना हो जाएगा जो कि 80, और 800 और 800 1600, 1680 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा सीआई। अगर हमसे डिफरेंस पूछे सीआई एसआई का तो ये होगा 80, अगर एसआई पूछे तो ये हो जाएगा 1600, अगर अमाउंट पूछे तो 1680 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9680, वो हो जाएगा अमाउंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखो 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, और क्या होगा 10 से 11 पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में वापस 10 से 11, ये हो जाएगा इसका क्या प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 121 अमाउंट, ये हो जाएगा सीआई 21। इसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी 8,000, कितना गुना है ये है 80 गुना, तो 80 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये आ गया 1680। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, 20,000 रुपए का 20% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे 2 सही 1/2 वर्ष दिया है तो इसको हम 3 वर्ष का मान के कर लेंगे पहले तो, और फिर देखते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझने का प्रयास करें। यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को हम सोल्व करेंगे। इसका 20% निकाले अगर हम पहले वर्ष में तो कितना हो जाएगा 10% 2000, तो 20% 4000 हो जाएगा, फिर से 20% निकालेंगे इसका दूसरे वर्ष में, कितना हो जाएगा वही 4000, पर दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसका 20% हो जाएगा 800, इसका 20% कितना निकलेगा वही 4000, अब इसका अगर हम 20% निकाले तो वही 800 आएगा, इसका 20% 800 आएगा, इसका देखो तीसरे वर्ष में ये जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा इसका 20% हो जाएगा 160। अब हमसे पूछा क्या है
2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आ गया कंप्लीट 3 वर्ष का। तो देखो 2 वर्ष का तो पूरा चाहिए, तो ये कितना हो गया 4,000 4,000 8,800 रुपए। परंतु ये जो तीसरे वर्ष का आया है, ये तीसरे वर्ष का हमें पूरा नहीं चाहिए। कितना आ गया ये हो गया है 4,000 और ये 1,600 और 160 मतलब 1,760 5,760 रुपए। ये हमें पूरा नहीं चाहिए। ये आ गया है हमारे पास कितने महीने का, 12 महीने का। हमें चाहिए 6 महीने का। तो 6 दूनी 12, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 8 16 2880। 2880 इसमें प्लस कर देंगे हम 8,800 में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका CI आ जाएगा 2.5 वर्ष का 0, और ये हो जाएगा 8 8 8 16 का 6 हासिल है 9 9 2 11, तो 11,680 रुपए क्या हो जाएगा इसका अमाउंट। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2.5 वर्ष का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 9,000 रुपए का 3.1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, धन कितना है 9,000 रुपए, इस पर रेट क्या दी है 3.1/3%, जिसका मतलब होगा 3 क्या 9 और 1 10/3%, और यहां से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, ये बटे में 100 लगा दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब इसका 1/30 निकालेंगे पहले वर्ष, तो 1/30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 300। दूसरे वर्ष में भी क्या होगा 300, पर दूसरे वर्ष में इस पे भी लगेगा 1/30, जो कि कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, उनको प्लस कर देंगे, तो 610 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्या ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 30,000 रुपए का 20% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर कितनी है अर्धवार्षिक है। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल कितना है 30,000 और रेट दी है हमें कितनी 20%, ठीक है 20% इसका निकाले तो कितना आएगा, पर ध्यान रखना यहाँ पे क्या दिया गया है 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष दिया है, और गणना 6 माही करनी है, तो 6 माही गणना में समय तो हो जाएगा डबल। इसको हम कैसे करेंगे, 3 जैसे 3 वर्ष का करते हैं वैसे करेंगे, एक्चुअल में डबल नहीं होगा, पर 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे, इसमें 3 पेयर बनेंगे। तो जैसे हम 3 वर्ष का सोल्व करते हैं वैसे करेंगे, और ये जो रेट 20% है इसको हम पहले 6 माही रेट बनाएंगे, क्योंकि ये वार्षिक है। तो बटे में क्या लिखेंगे, ये 12 माही है, इसको हमें 6 माही बनाना है, तो 6 दूनी 12 और 2 यहाँ 20, तो 10% आएगी। इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 3,000 पहले वर्ष में, फिर इसका 10% कितना आएगा दूसरे वर्ष में 3,000, दूसरे वर्ष में इसका 10% 300, फिर तीसरे पेयर में क्या होगा इसका 10% वही 3,000, इसका 10% कितना होगा 300, इस पे भी लगेगा 300, फिर इस पे भी लगना है तीसरे वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 30। अब हमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे, 3 या 9,000 तो ये हो गया, और 900 930 ये, तो कितना हो जाएगा 9,000 और 930, 9,930 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 8,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 8,000 रुपए का 20% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही हो। अब गणना हमें तिमाही करनी है, मतलब जो ये दर दी है ये वार्षिक है, इसको तिमाही बनाएंगे, और 9 माह में 3 माह के 3 पेयर बनेंगे। तो जैसे 3 वर्ष का करते हैं वैसे ही हम करने वाले हैं इसको भी, क्योंकि 3 पेयर बनेंगे यहाँ पे 9 माह में 3 माह के। अब देखो यहाँ पे जो रेट है ये 20%, ये है 12 माही रेट, इसे बनानी है तिमाही, तो 3 का गुणा कर लेंगे, 3 × 12 4 5 20, तो क्या आगे रेट 5%। इसका पहले वर्ष 5% निकालेंगे, 10% 800, तो 5% 400, फिर 400 आएगा यहाँ पे,
इसका 5% हो जाएगा कितना 20, फिर इसका अगर हम निकालें तो वही 8,400 आएगा, परंतु तीसरे वर्ष में इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो इसका तो 20, फिर इसका निकालेंगे 20 और इसका 5% होगा 1। अब हमें क्या ज्ञात करना था, इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1200 ये और 61 ये, तो 1261 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, 20,000 रुपए का, हाँ वही सवाल है ये भी अभी किया हमने, वही है, ये भी हो गया है, ये भी अभी किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया गया हमें इसमें, वहां कौन सी धनराशि है जो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2880 रुपए हो जाएगी, ये दिया हमें अमाउंट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, तो 5 से कितना हुआ 6 और फिर 5 से कितना हुआ 6, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36। इस 36 की वैल्यू हमें दी है 2880, तो यहाँ पे देखेंगे कितना गुना है ये 2880 को भाग देंगे किससे 36 से, कट जाएगा ये 4 से, 4 9 36 और ये 4 7 28, 4 2 8 और 9 8 72, 80 गुना, 80 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम, तो 25 8 200 2000, मतलब प्रिंसिपल 2000 रुपए था, 2000 रुपए से वो 20% की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा धन 2880 रुपए हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेशियो मेथड से भी, जिसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ट्री मेथड से अगर हम इस सवाल को करें तो कैसे होगा, ये ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। देखो क्या करेंगे, जो रेट हमें दी है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/5 और 2 वर्ष बोला है तो 5 का वर्ग कर देंगे 25। पहले वर्ष इसका 1/5 लगेगा तो 5 आएगा, इसका फिर 1/5 5 और इसका 1/5 कितना जाएगा, दूसरे वर्ष इस पे भी जो रहेगा 1। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा टोटल कितना हो जाएगा, पर ये हो जाएगा 5 और 1 5 5 10 और 1 11, तो ये होगा CI, परंतु हमें दिया है अमाउंट ये, तो इसमें जोड़ देंगे 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2880, जो कि कितना गुना होगी 80 गुना, और 80 का गुना यहाँ पे कर देंगे कितना हो जाएगा 25 8 200, तो वही 2000 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि क्या दिया गया है, 8000 रुपए की राशि कितने समय में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी 820 रुपए 8820 रुपए हो जाएगी 5% की दर से। अब हमें क्या बताना है, इसमें समय बताना है, तो फार्मूला लगा देंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है P1 प्लस, यहाँ पे मिस्टेक हुई है फार्मूला लिखने में, कैसा आएगा फार्मूला P1 प्लस रेट बटे में 100 की घात n। अब हमें अमाउंट दिया है कितना 8820 और इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे रखेंगे कितना दिया है 8000 और 1 प्लस रेट हमें दी है 5 बटे में 100 की घात n, समय याद करना है 5 2 10, ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 800 बटे में आ जाएगा इसके, इधर क्या हो जाएगा 21 बटे में 20 की घात n, है ना, यहाँ पे गुना करके इसको लिख देंगे 20 एकम 20 और 21, इसको 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकम 2 फिर 2 चौक 8 400, इसको 441 को लिख सकते हैं 21 का वर्ग और इसको लिख सकते हैं 20 का वर्ग, दोनों का वर्ग एक साथ लगा देंगे तो क्या आ गया 21 बटे में 20। अब घात आधार से हो गया तो घात को बराबर रख देंगे, तो टाइम कितना जाएगा यहाँ पे 2 वर्ष, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 10,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1310 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझें, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो क्या दिया गया है 10,000 रुपए की राशि, 10,000 की राशि ये प्रिंसिपल था, कितने वर्ष में 3 वर्ष में हो गई 13,100 या फिर 1,3310 13,310। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, जब भी ये अमाउंट होगा, जब भी 3 वर्ष बोले तो इनका हम निकालेंगे घनमूल, तो कितना आ जाएगा इसका घनमूल अगर निकाल दे तो 10 से कितना 11, इसका घनमूल 11 होगा।
है ना। तो अब ये 1 वर्ष का आ गया, 1 वर्ष में जैसे 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिला है, तो रेट क्या आ जाएगी 1/10 इंटू में क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगी इसकी रेट कितनी परसेंट 10%। अगर 2 वर्ष का बोले तो यहाँ पे इसका निकालेंगे क्या वर्गमूल, और 1 वर्ष के अगर हुए तो डायरेक्ट रख देंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे इसको, प्रिंसिपल कितना है वही 8,000 रुपए है, और पहले वर्ष 20% की दर से कितना ब्याज लगना है, इसका हो जाएगा 1600, और दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो फिर 1600, परंतु दूसरे वर्ष में इस पे भी लगेगा, इसका 20% हो जाएगा कितना वही 320, और ये हो जाएगा अंतर, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आता है नीचे वाली लाइन में 320। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपए है। देखो इसको भी कैसे करेंगे हम, सेम इसी टाइप से कर सकते हैं। अब हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट दी है, तो रेट को बदलेंगे फ्रैक्शन में, 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10। जब भी 2 वर्ष बोले तो इसका वर्ग करके उसको प्रिंसिपल मानेंगे, कितना मानेंगे प्रिंसिपल 100। पहले वर्ष इसका 10% कितना हो जाएगा 10, दूसरे वर्ष फिर इसका 10% कितना होगा 10, परंतु दूसरे वर्ष इस पे भी लगेगा, कितना लगेगा 1, और 1 की वैल्यू हमें क्या दी है 75। कितना गुना है ये इसका 75 गुना है, तो यहाँ पे 75 का गुना कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7,500, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 1680 हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। अब यहाँ पे इस सवाल को भी हम सेम इसी टाइप से कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, कोई धन था प्रिंसिपल जो पहले वर्ष के अंत में हो गया है कितना 1600 रुपए, और दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ से दूसरे वर्ष के अंत में हो गया 1680, परंतु यहाँ का अंतर देखें तो एक ही होगा, और जब भी ये अंतर 1 वर्ष का हो तो डायरेक्ट अंतर ऊपर रखेंगे, और बटे में यहाँ से बड़ा है कितना 1600 से 80 बड़ा है, तो रेट क्या हो जाएगा इंटू में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16/80, तो इसकी रेट हो जाएगी कितनी परसेंट 5%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 रुपए तथा 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 6750 हो जाती है, तो वहां धनराशि ज्ञात करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो क्या है, कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हुई, यहाँ से 4500 रुपए, और फिर यहाँ से 4 वर्ष में कितनी हुई, ये 2 वर्ष का अंतर, यहाँ से 4 वर्ष का अंतर कितनी हो गई 6750 रुपए। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 2 पे आएगा, तो यहाँ पे पता करो कितना गुना है। अगर रेट पूछते तो इसका वर्गमूल निकाल के उसका जो आता उसका फिर देख लेते कितना परसेंट है, अभी जैसे किया था पिछला, परंतु यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है, 6750 यही रखेंगे और देख लेंगे कितना गुना है, जितना गुना है यहाँ से हुआ है उतना ही गुना यहाँ से हुआ है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे मान लिया ये 2 वर्ष में 2 गुना होता है, तो फिर अगले 2 वर्ष में ये यहाँ से 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना गुना हुआ है, 4500 बटे में रखेंगे, कैंसिल, अगर इसको हम 5 से काटे तो कितनी बार में कट जाएगा 5 9 45 90, ये कट जाएगा 5 से 5 कम 5, और यहाँ पे बचेगा 1, 5 3 15, और फिर बचेगा यहाँ पे 3, तो ये 2 5 25, और फिर ये कट जाएगा 15 6 90, और 15 9 135, फिर 3 3 9 3 2 6, तो 3/2 गुना। तो यहाँ से भी ये धन कितना है, इसका 3/2 गुना है। 4500 को बराबर में रख देंगे इसके, ये काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15, इसका गुना उधर जाके हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3000 रुपए इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। देखो यही कॉन्सेप्ट है, देखो 1 से कितनी हो रही है 2 गुनी, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो अगले 5 वर्ष में फिर यहाँ से 2 गुनी हो जाएगी 4, फिर वापस अगले 5 वर्ष में इससे 2 गुनी हो जाएगी 8, तो यहाँ से देखो 8 गुनी हो गई है, तो कितने वर्ष 5 5 10 5 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये 8 गुनी हो जाएगी। एक और तरीका है, 2 गुनी का बोला था शुरुआत में,
तो इसकी घात 1 लिख सकते हो, 2 की घात 1। अब 8 गुनी तो 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3। इस 1 की वैल्यू दी थी 5, है ना, 5 वर्ष तो 5 गुना था, तो यहाँ पे 5 का गुना कर सकते हो डायरेक्ट आप, तो कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो, किसी धनराशि निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है और चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हमें पता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष मिलता है बराबर बराबर। हमने यहाँ पे मान लिया ये पी है, ट्री मेथड से कैसे करते हैं इसको, जो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर आता है, तो 900 को पहले वर्ष 450 और फिर दूसरे वर्ष 450, ये हो गया साधारण ब्याज बराबर बराबर 2 वर्ष का। और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 54, वो अंतर यहाँ पे आता है, क्योंकि ये तो हो गया एसआई, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सीआई, इनको जोड़ देंगे तो ये 954 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो ये कितनी रेट लगी है, इस पे दर क्या है, तो 54 बटे में 450 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दून 10 और 9 6 54, 6 दून 12% इसकी हो जाएगी दर। अगला सवाल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वो ये आ गया होगा आपको समझ में, रेट कितनी आ गई 12%। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये हो गया है पहले सवाल, 750 7500 आंसर हो जाएगा। हाँ, ये सवाल करते हैं, क्या है 10,000 रुपए का, तीनों वर्ष की रेट अलग अलग दी है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 10,000 रखा है हमने, और पहले वर्ष कितना इस पे 10%, तो कितना हो जाएगा इसका 1000, दूसरे वर्ष कितना परसेंट 20%, तो कितना हो जाएगा 2000, तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष में इस पे भी लगेगा पर 20%, इसका 20% कितना होगा 200, तीसरे वर्ष में इसका 30% निकलेगा, कितना होगा 3000, ध्यान रखना इसका 30% कितना होगा 300 और इसका 30% कितना होगा 600, इसका 30% कितना होगा 60। तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस कर लेंगे, 2 3000 2000 5000 6000, तो ये हो गए, और ये कितना हो जाएगा 600 300 900 900 और 200 1100 1160, ये हो जाएगा 1160, इसमें प्लस कर देंगे 0 6 1 7, तो 7160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 10,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10,000 रुपए 5%, इसका 5% कितना आएगा 500, फिर दूसरे वर्ष से इसका 5% कितना जाएगा 500, दूसरे वर्ष इस पे भी लगेगा, इसका 5% हो जाएगा कितना 25, तो हमसे अंतर पूछा है तो कितना आ जाएगा अंतर 25 रुपए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में, कोई सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। तो वही धनराशि हमसे पूछी है, एक वर्ष के अंत में कितनी हो रही है 650, फिर 2 वर्ष के अंत में यहां से हो रही है 676, तो यहाँ का अंतर एक ही आएगा। तो देख लो कितना गुना हो रही है 650 बटे में, ये कट जाएगा 13 दून 13 पंज 65, 13 दून 26, 13 पंज 65, फिर कट जाएगा 25 2 से कितनी बार में 26 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पे रख देंगे हम कितना, प्रिंसिपल का कितना है 26 बटे में 25 बराबर 650, कट जाएगा 13 दून 26, 13 पंज 65, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार में, 25 का गुना 25 में कर देंगे क्या हो जाएगा 625, ये आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। अगला सवाल देखते हैं, 10% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल ही बताना है हमें। देखो रेट हमें दी है 10%, इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/10, और 3 वर्ष बोला है तो इसका क्यूब करेंगे और उसको प्रिंसिपल मान लेंगे 1000 को। पहले वर्ष इसका 10% होगा 100, दूसरे वर्ष इसका 10% 100 और इसका 10% 10, तीसरे वर्ष इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% फिर 10, इसका 10% निकालेंगे 1,
ये होगा अंतर, कितना हो रहा है 31, और 31 की वैल्यू आपको कितनी दी है 620, ये है 20 गुना, तो हम यहाँ पे 20 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20,000 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, धनराशि ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको हम, 10% को वही फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10, 2 वर्ष बोला है तो इसका वर्ग करेंगे, 100 को प्रिंसिपल मानेंगे, और इसका 10% कितना आएगा 10, फिर इसका 10% कितना आएगा अगले वर्ष 10, और इसका अगर हम 10% निकालें तो कितना आएगा, क्योंकि पहले वर्ष में इस पे लगा 10% 10, इस पे भी लगा, दूसरे वर्ष में इसका 10% लगा 10, और ये जो पहले ब्याज मिला था इस पे भी लगेगा, कितना लगेगा 10% हो जाएगा इसका 1, और इस 1 की वैल्यू दी है 40, कितना गुना है ये 40 गुना है, तो यहाँ पे 40 का गुना कर दीजिए 4000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। ये जो दर है वार्षिक रूप से संयोजित करना है, कोई 6 माही 3 माही ऐसे नहीं बोला गया है, हमें डायरेक्ट जैसे हमने एक सवाल किया था पहले वैसे ही करना है। 6000 रुपए का पहले वर्ष, जैसे हम 2 वर्ष का करते हैं वैसे करेंगे, इसको पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे कंप्लीट, इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 600, फिर नेक्स्ट ईयर इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 600, इसका 10% कितना हो जाएगा 60। अब ये 600 तो कंप्लीट पहले वर्ष तो लगना है ब्याज, ठीक है, परंतु जो दूसरे वर्ष में लगा है कितना 660, ये हमें पूरा नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें 6 माह का, ये आ गया है 12 माह का, हमें चाहिए 6 माह का, तो 6 दूनी 12 और इसको काट देंगे 2 दिया 6, 2 दिया 6, 330, 600 में 330 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 930, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 तथा 440 रुपए हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, पहले वर्ष कितना, ये साधारण ब्याज बराबर बराबर लगता है, अगर साधारण ब्याज 400 है तो कितना कितना लगेगा 200 रुपए लगेगा, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 40, क्योंकि पूरे को जोड़े तो 440 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और ऐसा ही हो जाएगा 400। अब देखो यहाँ पे कितनी रेट लग रही है, 40 बटे में 200 इंटू में 100, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना 20% इसकी दर आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन, ये शायद वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट है आज की क्लास का। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुना हो रहा है, मतलब 1 था 1 से 2 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में 15 वर्ष में, तो कितने वर्ष में यहाँ 8 गुना हो जाएगा। तो देखो अगले फिर 15 वर्ष में 2 गुना होगा मतलब 4, फिर अगले 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 गुना यहाँ से कितना हो गया 15, 15 दूनी 30, 15 के 45, 45 वर्ष इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ बेसिक थ्योरी देखी है और उस पर आधारित बनने वाले कुछ सवालों को किए हैं। आज की क्लास को आपको अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना है, और क्या करना है कमेंट्स में जरूर लिखना है कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हो, उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।